Hello everyone. As you know that my concern to say, today I'm going to teach you a story writing. Yes, आपने सही सुना। आज के क्लास में हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे, लेकिन वेज उसका ट्रांसलेशन की तरह होगा। जैसे एक एक पार्ट को हम उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे। उसको मल्टीपल क्लास में अक्सर +2 और ऊपर के क्लासों में अक्सर ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। आपका एक इंग्लिश स्टोरी हो जाएगा और हिंदी कहानी भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। द क्रो एंड द फॉक्स। द क्रो एंड द फॉक्स, कौवा और लोमड़ी की एक कहानी है जो आप लोग सुने हैं और हमेशा सुनते रहते हैं। तो देखेंगे कि इसको नंबर वाइज हम लोग बनाएंगे। एक मूर्ख कौवा को एक पनीर का टुकड़ा मिला। एक मूर्ख कौवा को एक पनीर का टुकड़ा मिला। ए फूलिश क्रो गॉट ए पीस ऑफ चीज समवेयर। कहीं एक मूर्ख कौवा था, उसको पनीर का टुकड़ा मिल गया। वह एक बड़ा टुकड़ा था। वह एक बड़ा टुकड़ा था। इट वॉज ए बिग पीस। इट वॉज ए बिग पीस। वह पेड़ के ऊपर पनीर को लेकर बैठ गया। जो टुकड़ा उसे मिला था उसको लेकर वो पेड़ के ऊपर बैठ गया। इट सेट ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री विथ इट। इट सेट ऑन द टॉप ऑफ ट्री विथ इट। एक भूखी लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठी थी। जिस पेड़ पर वो जाकर बैठा उसी के नीचे एक भूखी लोमड़ी बैठी हुई थी। ए हंग्री फॉक्स वाज सिटिंग अंडर द ट्री। ए हंग्री फॉक्स वाज सिटिंग अंडर द ट्री। वह पनीर के साथ उस कौवा को देखी। नीचे से देख रही थी और वो देखी कि कौवा है और उसके मुंह में एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा। द शी सॉ द क्रो विद द पीस ऑफ चीज। उसके मुंह से लार टपकने लगा। उसके मुंह से लार टपकने लगा। किसके मुंह से? लोमड़ी के। हिज माउथ बिगेन टू स्लाइप्स। हर माउथ बिगेन टू स्लाइप्स। लोमड़ी है तो यहाँ पर हर का यूज कर दिया जाएगा। हर माउथ बिगेन टू स्लाइप्स। वह एक चालाक लोमड़ी थी। शी वाज ए क्लेवर फॉक्स। शी वाज ए क्लेवर फॉक्स। उसने एक योजना बनाई। उसने एक योजना सोची, पूरा माइंड लगा दी कि कैसे उसे मैं प्राप्त करूं। इसके लिए योजना बनाई। शी थॉट ए प्लान। शी थॉट ए प्लान। वह कौवा के सुंदरता की प्रशंसा करने लगी। शी बिगेन टू प्रेज द क्रो फॉर हिज ब्यूटी। शी बिगेन टू प्रेज द क्रो। उस कौवा की प्रशंसा करने लगी फॉर इट्स ब्यूटी, उसकी सुंदरता के बारे में।
वह कौवा से बोली, शी सेड टू द क्रो, वह कौवा से बोली, शी सेड टू द क्रो, तुम एक अच्छे गायक हो, यू आर ए गुड सिंगर, तुम एक अच्छे गायक हो, यू आर ए गुड सिंगर, तुम एक गाना सुनाओ, प्लीज सिंग ए सॉन्ग, प्लीज सिंग ए सॉन्ग। मूर्ख कौआ अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। कौआ तो मूर्ख था, जब वो अपनी प्रशंसा सुना, बड़ाई सुना, उसी में वो बुला गया। अब वो बकलोलवा अब गाएगा। द foolish crow was very glad to hear all this praise. The foolish crow was very glad to hear all this praise. जब उसने ये सारी प्रशंसा को सुना, पूरा ओत-प्रोत हो गया खुशी से, बहुत खुश हो गया। उसने अपना मुंह खोला और जोर से काव काव करना शुरू कर दिया। It opened its mouth. It opened its mouth and began to crow, began to caw loudly. कौवा गाना कैसे गाएगा? जैसा वो बोलता है, तो वो काव 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 करना शुरू कर दिया। जैसे उसने काव काव शुरू किया, वैसे ही पनीर का टुकड़ा उसके मुंह से नीचे गिर गया। As it did so, जैसे ही उसने ऐसा किया, the piece of cheese in its mouth fell down. जैसे उसने गाना शुरू किया, काव काव बोलना शुरू किया, उसके मुंह में जो पनीर का टुकड़ा था वो फेल डाउन हो गया, नीचे गिर गया। धूर्त लोमड़ी उसे उठा ली। लोमड़ी तो बहुत धूर्त थी, चालाक थी, और इसी के लिए पाने के लिए, उसको पनीर को पाने के लिए वो योजना बनाई थी। द कनिंग फॉक्स पिक्ड इट अप। द कनिंग फॉक्स पिक्ड इट अप। धूर्त लोमड़ी उसे उठा ली, वह खाकर चली गई। शी वेंट अवे आफ्टर ईटिंग इट। शी वेंट अवे आफ्टर ईटिंग इट। और उसे खाकर चली गई। कौवा दुखी था। द क्रो वाज सैड। कौवा दुखी हो गया कि बहुत दिनों के बाद से एक पनीर का टुकड़ा मिला था, और इसे लेकर मैं ऊंची डाली पर बैठा था कि आराम से खाऊंगा, और मेरी मूर्खता ने उसको टेस्ट भी नहीं करने दिया। तो इस प्रकार से द फॉक्स एंड क्रो की कहानी को हम लोग समझे, पढ़े। तो इसको ट्रांसलेशन के रूप में आज हम लोग सीख रहे हैं। तो इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। इसके साथ ही आज की क्लास को ओवर किया जाता है। मिलते हैं एक न्यू डेज में एक नए क्लास के साथ। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।